माइकल फेल्प्स का नाम आप सबने सुना होगा। माइकल फेल्प्स यूएस के एक महान स्विमर जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ 2007 में जिससे उनका ये 8 गोल्ड जीतने का सपना ही रह जाता। ऐसी कौन सी पावर थी जिससे उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसमें एक ओलंपिक्स में वो अकेले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। फ्रेंड्स, आज आपको माइकल फेल्प्स की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। 2004 में उन्होंने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते थे और इससे पहले 1972 में केवल मार्क स्पिट्ज ऐसे स्विमर रहे थे जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2008 के ओलंपिक्स जो थे वो माइकल फेल्प्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर थी कि क्या वो 8 गोल्ड जीत पाएंगे और सबको बहुत उम्मीदें भी थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ होती हैं। एंड माइकल फेल्प्स, दो ही वॉज अ ग्रेट स्विमर बट ही वॉज अ लाउजी वॉकर। ऐसा कहा जाता है कि वो पानी में तो तैर अच्छा लेते थे लेकिन ज़मीन पे वो अक्सर उनकी आदत थी कि वो स्लिप होते रहते थे। ऐसी एक घटना उनके साथ 2007 के अक्टूबर में घटी जब वो अपने फ्रेंड की कार में बैठने जा रहे थे मिचिगन में, और उसी समय उनका पैर एक बर्फ़ पे आने की वजह से ऐसे फिसल गया कि एकदम से वो गिर गए और उनकी कलाई में चोट आ गई। कलाई में चोट ऐसी आई कि फ्रैक्चर हो गया और उनको प्लास्टर लग गया। अब जाहिर सी बात है कि प्लास्टर लगे होने से वो स्विमिंग नहीं कर सकते थे। अक्टूबर का टाइम था, अगस्त में ओलंपिक्स थे, तो क्या उनका सपना वहीं पे अधूरा रह जाता? क्या वो आगे स्विमिंग नहीं कर पाते? तो पूरी दुनिया तो डिसइल्यूजन हुई ही और साथ में फेल्प्स भी हुए। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वो पानी में गए, पूल में उतरे, प्लास्टर के साथ में उतरे फ्रेंड्स। हाँ, ये गौर कीजिएगा, वो प्लास्टर के साथ ही उतरे और वो एक किक बोर्ड पे रह के एक ही जगह पे जोर जोर से पानी पे किकिंग करते रहते और जोर से स्प्लैश करते, जोर जोर से उसके ऊपर अपने पैर चलाते रहते। जाहिर सी बात है वो स्विमिंग में तो काउंट नहीं होता, पर उसी दौरान जब वो ये कर रहे होते थे, बाकी उनके जो टीममेट्स ओलंपिक में जाने वाले लोग थे वो वहाँ पे पूरे लैप्स मार रहे होते। लैप्स यानी कि पूरा जो पूल होता है उसके अक्रॉस स्विम कर रहे होते थे और वो एक ही जगह पे केवल स्प्लैशिंग करते रहते थे। तो इससे अब उनकी मसल्स जो थी वो थोड़ी डेवलप होने लगी। इसके बाद में जब ओलंपिक्स आए तो अब हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड होके वहाँ चलते हैं। 16 अगस्त का दिन था और 2008 की बात थी। बीजिंग में वो 6 गोल्ड ऑलरेडी जीत चुके थे और उस टाइम पे उनकी बराबरी कर रहे थे मिलोरेड केविक। अब जो रेस थी स्विमिंग की वो थी 100 मीटर का बटरफ्लाई स्ट्रोक। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो उस रेस में यही कहेगा कि माइकल फेल्प्स और मिलोरेड ने एक साथ ही और वो पार की रेस और दोनों ही एलिजिबल थे। लेकिन फ्रेंड्स, माइकल फेल्प्स जो थे वो 100th ऑफ अ सेकेंड यानी 1 सेकेंड का जो 100वां हिस्सा होता है उससे उन्होंने उस रेस में जीत हासिल करी और उनको गोल्ड मिला। जब एक्सपर्ट्स ने बार बार उसका रिप्ले किया तो उन्होंने पाया कि 6 मेडल्स जीतने के बाद में जब आखिरी ये वाली रेस चल रही थी, 7th रेस चल रही थी, इस टाइम पे मिलोरेड के पैर थक चुके थे और उस टाइम पे वो केवल अपने पैरों को घसीट रहे थे और पूरी मेहनत हाथ से कर रहे थे जब बाउंड्री पे आने वाले थे। और वहीं पे माइकल फेल्प्स तेज़ी से पैर चलाते हुए और स्ट्रॉन्ग किकिंग करते हुए उन्होंने अपने हाथ को एकदम से जो लाइन थी वहाँ पे टच किया और उनकी जो वो पहले की प्रैक्टिस थी उसकी वजह से ही वो रेस जीत पाए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई भी इंसान ऐसी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता है बिना स्ट्रगल किए।
तो उनकी लाइफ में भी, फेल्प्स की लाइफ में भी कुछ इसी तरीके के स्ट्रगल्स थे, और आपकी लाइफ में भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। डाउन्स के टाइम पे हम अक्सर सोचते हैं कि हम गिव अप कर दें, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका वहीं पे ही टेस्ट होता है आपके कैरेक्टर का, ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में ही, जब आपको बहुत ज़्यादा लात मारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको फाइट करना पड़ता है, और वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपके साथ इसके बाद क्या होने वाला है। अक्सर लोगों को जब नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उसी टाइम पे वो अपने टैलेंट्स का यूज़ करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, और कई बार ऐसा कुछ नया बिजनेस, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं जिससे उनकी लाइफ एकदम से टर्न कर जाती है। लेकिन आपको उस टाइम पे फाइट करते रहना है, और यही फेल्प्स ने भी किया। तो फ्रेंड्स, ये था एक लेसन ऑफ सर्वाइवल इन क्रिटिकल टाइम्स, और हम सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे टाइम पे कीप फाइटिंग एंड कीप किकिंग, और आप भी ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ऐसे टाइम पे बिल्कुल, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जब डाउन में आप किकिंग करते हो और फाइटिंग करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। पर अगर आप कुछ भी नहीं करते और उस टाइम पे आप बैठ जाते हो तो फिर आपकी फेलियर की गारंटी ज़रूर है। इसलिए कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।